दबाव मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी ग्रुप पर बड़ा हमला बोला है और 32,000 रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए महंगी बिजली के लिए जिम्मेदार बताया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अडानी और कोयले की बढ़ती कीमत से जुड़ी फाइनेंशियल टाइम्स की खबर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और भारत पहुंचने पर कोयले की कीमत दुगनी हो जाती है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कोयला का गलत दाम दिखा बिजली की कीमत बढ़ाकर अडानी ने लोगों की जेब से 12,000 करोड़ रुपए वसूले हैं। बिजली की बढ़ती कीमत के पीछे अडानी है। हैरानी है कि मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाती। ऐसी खबर से सरकार गिर जाती। हम लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं जबकि अडानी कीमत बढ़ा रहे हैं। पीएम चुप क्यों है? राहुल गांधी ने कहा, याद रखिए आप जब भी बिजली का प्रयोग करते हैं अडानी जी ओवर इनवॉइसिंग करके आपकी जेब से पैसे लेते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और अडानी को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अडानी की रक्षा भारत के पीएम कर रहे हैं। दुनिया के बाकी देशों में जांच हो रही है, लेकिन भारत में अडानी को ब्लैक चेक दिया हुआ है। वो जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। पीएम अडानी की जांच क्यों नहीं करवाते? इस खबर का असर पड़ रहा है। मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। गांव-गांव में लोगों को मालूम है कि अडानी जी ने भ्रष्टाचार किया है। मैं प्रधानमंत्री जी की मदद कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो इसकी जांच करवाए। हो सकता है कि ये किसी और का पैसा है। 32,000 रुपये हिंदुस्तान की जनता से चोरी किए गए हैं। ये देखिए, फेस नहीं आ रहा, फेस दिखा देता हूं। इसको अच्छी तरह देखिए। ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। इसमें अडानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज, लंबी कहानी है। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। देयर इज ए स्टोरी इन द फाइनेंशियल टाइम्स, वन ऑफ द प्रीएमिनेंट financial newspapers in the world, where they are clearly stating that Adani and the mysterious coal prices. Mr. Adani buys coal in Indonesia, and by the time the coal arrives in India, its price doubles, and he has taken approximately 12,000 crores from the pockets of the poorest people in India. Our electricity prices are going up, बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं और अदानी जी ओवर इनवॉइसिंग करते हैं, पैसा गरीबों की जेब से लेते हैं। He takes money from the poorest people. Interesting question to me. The Financial Times has a huge story. This story would bring down any government. This is direct theft by a man who has been protected again and again and again by the Prime Minister of India. And the surprising thing is, not a single Indian newspaper is interested in picking up this story. Not a single media channel is interested in picking up this story. We are giving electricity subsidies in Karnataka and Madhya Pradesh. And while we are giving electricity subsidies, Mr. Adani is over-invoicing coal and stealing directly from the people of India. And I don't understand why the Prime Minister doesn't comment on this. This cannot happen.
without the protection of the Prime Minister of India. It is impossible.